हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्निक मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग देखना है तो आप इसे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई दो तरह की टेक्निक्स यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते वक्त। सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जब आरबीआई अपने पैसे की क्वांटिटी में चेंज करना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आरबीआई 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती थी इक्विटी में, डिवेंचर्स में, प्रेफरेंस में, पर अब आरबीआई चाहती है कि मैं उस पैसे की क्वांटिटी को चेंज करूं, तो इसके लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगी। अब आरबीआई को पैसे की क्वांटिटी में चेंज करना है तो वो 1000 करोड़ की बजाय कितने लगाएगी? वो 1500 करोड़। ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है कि आप जब भी आरबीआई को अपने पैसे की क्वांटिटी में चेंज करना है तो आरबीआई क्वांटिटेटिव टेक्निक का ही यूज़ करती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक में 5 तरह की टेक्निक होती है जो आरबीआई यूज़ करती है। सबसे पहली टेक्निक है CRR। CRR मतलब कि कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिज़र्व रेशो वो होती है जब आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक को कहती है कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट का टोटल डिपॉजिट, जो भी आपका टोटल डिपॉजिट है पूरे बैंक का, कमर्शियल बैंक का, वो अपने टोटल डिपॉजिट का एक फ़िक्स परसेंटेज हमारे पास, मतलब कि आरबीआई के पास रिज़र्व फॉर्म में रखो। CRR आरबीआई आज के टाइम कितना है? 4%। आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का 4% इन द फॉर्म ऑफ कैश हमारे पास, मतलब कि आरबीआई के पास रिज़र्व फॉर्म में रखोगे। सेकंड वन इज़ SLR। SLR मतलब कि स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो। स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो भी, इसमें भी रिज़र्व ही रखना होता है। इसमें आरबीआई एसबीआई को बोलती है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का एक फ़िक्स परसेंटेज अपने पास ही रिज़र्व फॉर्म में रखोगे। CRR में क्या था कि आरबीआई अपने पास रिज़र्व रखवाती है, पर SLR में क्या है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट का फ़िक्स परसेंटेज कमर्शियल बैंक के पास ही रिज़र्व रखवाती है कि आप उस रिज़र्व में से किसी को लोन नहीं दे सकते। वो आज के समय फ़िक्स परसेंटेज कितना है? 8%। आरबीआई जो एसबीआई, कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई को बोलता है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का 8% अपने पास रिज़र्व फॉर्म में रखोगे। CRR में था कि आप उस रिज़र्व को कैश फॉर्म में ही रखोगे, पर SLR में क्या है कि आप उस रिज़र्व को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, पर आप रखोगे उसको टोटल डिपॉजिट का 8% अपने पास, किसी को लोन की फॉर्म में नहीं दोगे। थर्ड वन इज़ बैंक रेट। इसके अंदर आरबीआई एसबीआई को, मतलब कमर्शियल बैंक को, ये गाइडलाइन जारी करता है जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, तो वो बोलता है कमर्शियल बैंक को कि आप अपने टोटल डिपॉजिट, मतलब जो भी आपके पास डिपॉजिट है जिसमें से आप लोन दे रहे हो, उस लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल, बैलेंस पोजीशन में लेके आने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए। जैसे ही कमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो जो लोग, जिसने लोन लेना है, वो लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसे की सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी। इन द रिवर्स पोजीशन, अगर डिफ्लेशन है, मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैलता है। क्यों? हर प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो चले जाते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसको, अब अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बहुत बुरी सिचुएशन है इन्फ्लेशन के अगर आप मुकाबले देखोगे तो डिफ्लेशन के सिचुएशन में आरबीआई एसबीआई, मतलब कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक को गाइडलाइन जारी करता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आप लोन दे रहे हो उसके इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें और अपना नया काम शुरू कर पाए, जिससे कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो बैलेंस पोजीशन में आ सके। हमने अभी तक पढ़ लिया CRR मतलब कैश रिज़र्व रेशो, SLR मतलब
स्टैचुरी लिक्विड रेशो। अब हम आगे पढ़ेंगे रेपो रेट, विच इज़ द मेन टॉपिक और मेन पॉइंट ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। एक एसबीआई है और एक आरबीआई। हमने एग्जांपल लिया कमर्शियल बैंक का एसबीआई। एसबीआई को अब पैसा चाहिए और उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं पर पैसा नहीं है, तो इस सिचुएशन में एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ को लेके कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ लेकर हमें पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई एसबीआई से सिक्योरिटीज़ को लेके पैसा दे देगा, पर उस पैसे पे आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो आरबीआई एसबीआई से उस जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ को लेकर जाता है, तो आरबीआई उन सिक्योरिटीज़ के बदले एसबीआई को पैसे देती है किसी भी कमर्शियल बैंक को, और उस पैसे के बदले जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। फिफ्थ वन इज़ रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट मतलब कि रेपो रेट का ही रिवर्स है। इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पर तो क्या था, कमर्शियल बैंक को ज़रूरत थी आरबीआई से पैसे की, पर यहाँ पर आरबीआई को अगर लगता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब उसको वही सेम सिचुएशन बैलेंस सिचुएशन में लेके आने के लिए आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ को लेकर जाता है एसबीआई के पास, मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास। वो एसबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ को लेकर जाता है, तो एसबीआई उन सिक्योरिटीज़ के बदले आरबीआई को पैसा दे देती है। जो पैसे पे जो एसबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सबसे मेन डिफरेंस यही था कि यहाँ पर तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है और आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई पैसा लेता है एसबीआई से और एसबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।